नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फोर्सेस। Forces are of two types. First, balance force. Balance force. And second, unbalanced force. Unbalanced force. तो फर्स्ट फोर्स लेते हैं फर्स्ट फोर्स है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स कैसी फोर्स होती है? If the resultant of all the forces acting on a body is equal to 0, मीन टू से किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्स काम कर रही हैं और उन सब का रिजल्टेंट अगर 0 हो तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स होती है उसे हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, ये एक बॉक्स, हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स lie on the ground. तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे फोर्स ऑफ एक्शन लगाया है, फोर्स ऑफ एक्शन मीन से फोर्स ऑफ एक्शन मीन से हमने यहाँ फोर्स लगाया से टक्कर देने के लिए, और इसको भी यहाँ से फिर फोर्स पैदा हुई जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पर एक फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में ये भी एक फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कितनी फोर्स काम कर रही है इसमें? 1 2 3 एंड 4, 4 फोर्सेस काम कर रही हैं। And resultant of all the force, resultant of all the force is equal to 0. Resultant of all the force equal to 0. यहाँ पे हम बड़े आराम से देख के जितनी फोर्स में काम कर रही हैं उसका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। So there is no motion produced in it. No motion produced. Why? The balance force. Balance force. इस बात से हमें एक बात तो पता चलेगी, जो बैलेंस फोर्स होती हैं वो कोई चेंज नहीं ला सकती है। बैलेंस फोर्स कैन नॉट टेक एनी चेंज in the state of motion, state of motion और state of rest। क्या कहने का क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है
तो बैलेंस फोर्स रोक नहीं सकती, और अगर रेस्ट में है तो उसे चला नहीं सकती। कैसे बोलेंगे इसको? बैलेंस फोर्स कैन नॉट मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, stationary object, and also not stop, also not stop the moving object, also not stop the moving object। मतलब से बैलेंस फोर्स न तो मोशन ला सकती है और ना ही किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस फोर्स वी कैन चेंज द स्टेट एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग बैलेंस फोर्स। Shape and size get changed. Shape and size get changed. और नेक्स्ट टाइप फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है? इफ the resultant of all the forces acting on a body is not zero। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो ना आए तो ऐसी कंडीशन में हम उस तरह की फोर्स को बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। if the resultant of all the force acting on a body is not equal to zero, then the type of force is called unbalanced force। unbalanced force
इस तरह की फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। अनबैलेंस फोर्स कैन टेक द मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस फोर्स कैन टेक motion in the stationary object। stationary object जो अनबैलेंस फोर्स होती है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन ला सकती है। एंड अनबैलेंस फोर्स कैन आल्सो स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस force can stop the moving object। Unbalanced force can also stop the moving object। जैसे यहाँ देखिए टू मूव दैट बॉक्स, हमारा ये जो फोर्स ऑफ एक्शन है, फोर्स ऑफ एक्शन, जब हमारा फोर्स ऑफ एक्शन ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स होती है जो कि अपोज करती है। जब हम आगे वर्टिकल्स करते हैं तो एक काउंटर फोर्स पैदा होती है। जो काउंटर फोर्स क्या करती है, जो उसकी मोशन को रेजिस्ट करती है और उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ एक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, अगर ये फोर्स ऑफ एक्शन इज मोर, फोर्स ऑफ एक्शन इज मोर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड। तो किसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो ऑब्जेक्ट किसी क्या रिजल्टेंट जो नॉन जीरो हो, अनबैलेंस फोर्स हो, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में आगे भी बढ़े। Now some other type of forces। Other type of forces। That is हम और दो तीन तरीके की फोर्स होती हैं, उनमें से हम पहले ही फोर्स कर रहे हैं इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, फोर्स दैट इज अप्लाइड, फोर्स जो कि जो पार्टिकल होते हैं इनसाइड द मेटल के अप्लाई ऑन ईच अदर। जब पार्टिकल जो होते हैं बॉडी के अंदर एक दूसरे फोर्स लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। फोर्स दैट अप्लाइड वाई द पार्टिकल
on each other, on each other. जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर ये पार्टिकल इस सब फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल इस सब फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल इस सब फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल इस सब फोर्स लगा रहा है इन अ मैटर। तो जो फोर्स पार्टिकल टू पार्टिकल ऑफ मैटर लगती है उसी को हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं। इंटरनल फोर्स डू नॉट टेक एनी चेंज इन मोशन इन इट्स स्टेट। इंटरनल फोर्स कैन नॉट टेक change in the state of an object। जो इंटरनल फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं लेके आ सकती, क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल फोर्स लग रहा है। जिस तरीके से हम बस में बैठे होते हैं तो बस में लोग कितना भी मोशन करें, कुछ भी करें, लेकिन बस की स्पीड नहीं बदल सकती। उसी तरीके से इंटरनल पार्टिकल कितना भी मोशन करते रहें लेकिन उसकी जो कंडीशन चल रही है वो नहीं बदल सकती। सेकेंड टाइप फोर्स होती है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स force that applied by the particle from outside or by external agent। force that applied on the particle by the external agent। external agent मीन से एक्सटर्नल एजेंट बाहर से फोर्स लगती है, तो इस वो फोर्स जो होती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि अभी यहाँ पे ही इसको एग्जाम्पल लेते हैं, हमें यहाँ से किसी ने इसे धक्का दिया तो अभी यहाँ से दिया तो ये इधर जा सकता है क्योंकि एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि बाहर से लग रही है, और यहाँ पे ये इंटरनल फोर्स है। इंटरनल वो अंदर इंटरनल पार्टिकल्स के पीछे फोर्स लग रही है, ये इन दोनों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर बाहर से लगती है तो इसे पूरी कुछ चीज कर सकती है। सो external force can take change। external force can take change in the state of object। in the state of object जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो चेंज ला सकती है किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में। तो हमने 4 तरह की फोर्स पढ़ी। पहला बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स, इंटरनल फोर्स
एंड एक्सटर्नल फोर्स 1 2 3 एंड 4। तो देखिए, तो मोशन लाने के लिए फोर्स को कैसा होना चाहिए? पहली कंडीशन बैलेंस प्लस इंटरनल, मीन टू से फोर्स बैलेंस फोर्स है और अंदर के पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये मोशन स्लो चेंज कर सकती है? मतलब फोर्स बैलेंस है और इंटरनल पार्टिकल लगा रहे हैं, तो क्या पार्टिकल की कंडीशन चेंज हो सकती है? आंसर इज नो। सी जब बैलेंस फोर्स है तो कोई मोशन नहीं होगा, अगर कोई मोशन नहीं होगा, कंडीशन बेस्ट नहीं आएगा, तो कोई चेंज नहीं आ सकता। दूसरा, बैलेंस एंड एक्सटर्नल, बैलेंस्ड एंड एक्सटर्नल, बैलेंस है लेकिन एक्सटर्नल है, तो बैलेंस है और एक्सटर्नल है। तो जैसे कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, लेकिन चार्ज ऑफ सी कैसी है? बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। तो क्या इसके ऑब्जेक्ट में कोई मोशन आएगा? नो। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, और ये पार्टिकल यहाँ से यूं फोर्स लग रही है, लेकिन बैलेंस्ड है, तब भी कोई मोशन नहीं ला पाएंगे। इस तरीके से थर्ड, अनबैलेंस व्हाट इंटरनल, अनबैलेंस प्लस इंटरनल, तो इस कंडीशन में आ सकता है फोर्स अनबैलेंस है लेकिन अंदर की तरफ लग रहा है। लेकिन हम जैसे पहले पढ़ रखा है कि जब बॉडी के अंदर कोई फोर्स लगता है तो वो कोई मोशन नहीं आ सकता, तो आंसर इज इसमें भी नो। फोर्थ, अनबैलेंस्ड प्लस एक्सटर्नल, तो क्या ये मोशन आ सकता है? अनबैलेंस होना चाहिए, टू से ये ऑब्जेक्ट है अनबैलेंस, अनबैलेंस है और बाहर से ही लग रहा है, अंदर से भी नहीं लग रहा, तो क्या ये यहाँ पे इससे आगे बढ़ा देगा? आंसर इज यस। तो हाँ, मीन टू से हमें किसी ऑब्जेक्ट में मोशन लाने के लिए कैसी फोर्स होनी चाहिए? फोर्स अनबैलेंस एंड एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए, तब हमारे किसी ऑब्जेक्ट में मोशन आ सकता है। अब इन सब बातों को समझने के बाद अब हम